जय हिंद। आज जियोग्राफी क्लास है और मेरा कोट सबसे शुरू हो रहा जो बना है अभी, जिंदगी एक जंग है, जीतेगा वही जो लड़ेगा। क्या है? जिंदगी एक जंग है, जीतेगा वही जो जी जान लगाकर लड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जी जान का मतलब होता है कि मेहनत करिए। समझ रहे हैं कि नहीं? मेहनत ही रंग लाती है। किसी कोई भी व्यक्ति हो, जब तक मेहनत नहीं करता तब तक जिंदगी भी साथ नहीं देती है। और उसके आगे हम क्या कहें, आप तो बाकी आप लोग समझदार ही हैं। इससे पहले मैं क्या पढ़ा था? इससे पहले मैंने जब शुरू किया था हिमालय, देखिए अब सबसे पीछे चले जाते हैं। पृथ्वी जो टूटी किसने? अंगारा गोंडवाना में। फिर उससे हिमालय का निर्माण हुआ 11 करोड़ साल पहले, 14 करोड़ साल पहले। कार्बोनिफेरस काल में पृथ्वी का जो ये भाग है टूटा था। टूटा था तब। फिर हमें भारत पढ़ना था। उत्तर भारत का जो है विशाल पर्वतमाला, उत्तर भारत का विशाल मैदान, फिर पठारी भाग, फिर तटीय द्वीप भाग, ये सभी पढ़ना था हमें। तो और सब में जो ये है विशाल पर्वतमाला, इसको लेकर मैं चल रहा हूँ अभी फिलहाल। तो मैं इसमें जो है पहला भाग जो था ट्रांस हिमालय भी पढ़ा दिया था मैंने। ट्रांस हिमालय भी मैंने पढ़ा दिया है आपको। और ट्रांस हिमालय के कितने भाग हैं? ट्रांस हिमालय के 4 भाग हैं: काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो एक क्वेश्चन है, ये बताइए कि क्वेश्चन पूछता है कि ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय में से कौन सा हिमालय जो है सबसे प्राचीन हिमालय है? कौन सा हिमालय सबसे प्राचीन हिमालय है? बताइए। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, इन चारों हिमालय में से सबसे प्राचीन हिमालय कौन सा, ये बताइए। सबसे प्राचीन हिमालय कौन सा है? बताइए। सबसे प्राचीन हिमालय कौन सा है? तो सबसे प्राचीन हिमालय ट्रांस हिमालय है। और ट्रांस हिमालय क्यों है ये भी बताया हूं, क्योंकि इसका जो निर्माण है वह 14 करोड़ साल पहले हुआ था। कितने साल पहले हुआ था? 14 करोड़ साल पहले। जबकि अन्य तीनों हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय का निर्माण 11 करोड़ साल पहले हुआ था। इसी आधार पर उसको बोला जाता है कि यह सबसे प्राचीन हिमालय है। समझ रहे हैं नहीं? अब उस प्राचीन हिमालय में भी, ट्रांस हिमालय में के भी 4 भाग थे: काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो इन चारों में से कौन सा ऐसा हिमालय पर्वत श्रेणी है जो ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है? कौन सी पर्वत श्रेणी है? काराकोरम है कि लद्दाख है कि जास्कर है कि पीर पंजाल है? कौन सी है जो उसका भाग ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है? वैज्ञानिक मानते हैं क्योंकि उन्हें जो है पीर पंजाल में जो चट्टान का टुकड़ा मिला है वो अभी नया है, वो भी बन रहा है। तो जो वैज्ञानिक है उस आधार पर वैज्ञानिक क्या है बता रहे हैं, उस आधार पर वैज्ञानिक बता रहे हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? तो हमने आपको ट्रांस हिमालय जो है पढ़ा दिया है। अब हम चल रहे हैं बृहद हिमालय में। ट्रांस हिमालय में जिसके मतलब 4 भाग थे, चारों भाग पढ़ाया हूं। अच्छा, ये काराकोरम पे कितनी पर्वत चोटियां थी? K2, K4। K2 का नाम था गार्डविन आस्टीन और K4 का नाम था गैसरब्रूम। उस पे 4 ग्लेशियर स्थित थे: सियाचिन, बाल्टोरो, स्पर, बियाफो। एक रेमू ग्लेशियर था। 5 थे ग्लेशियर। और बहुत सारे हैं लेकिन 4-5 जो है एकदम मतलब फिक्स रहते हैं, मतलब ये क्वेश्चन में पूछ सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? वैसे तो बहुत ग्लेशियर है, कुछ तो यहाँ के पर्वतों के ही नाम पे ग्लेशियर है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वहाँ पे जो, और फिर लद्दाख श्रेणी में कितने, कौन सी सबसे ऊंची जो खड़ी ढाल वाली चोटी है कौन सी है? वो थी राकापोसी, जो विश्व की सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी है। उसके बारे में भी बताया था आपको। फिर उसके बाद जास्कर में बताया था, कुछ नहीं है, बस जास्कर इसी तरह, जास्कर श्रेणी। पीर पंजाल भी उसी तरह है, जो सबसे मतलब ट्रांस हिमालय का सबसे नया भाग है। अब हम पढ़ रहे हैं बृहद हिमालय। ये जो रेड कलर का दिख रहा है ना आपको, ये इसे कहते हैं बृहद हिमालय। ये शुरू होता है यहाँ से, कश्मीर से शुरू होकर ये जाता है अरुणाचल प्रदेश तक।
अरुणाचल प्रदेश तक। इसका जो विस्तार है देखिए ये ऐसे पूरा है, अराकान योमा जो बनता है ना, ये इसे हिमालय का ही भाग है। और यहाँ से जाता है फिर आपके यहाँ अंडमान निकोबार में भी, ये अंडमान निकोबार में भी जो बीच में धंस जाता है, फिर इसके बाद अंडमान निकोबार के पास आकर फिर उभर जाता है। तो अंडमान निकोबार पे जो भाग है ना, वो हिमालय का ही भाग है। अब कहेंगे कि पगला गए क्या, यहाँ से इससे फिर इससे कैसे यहाँ कैसे आ गया। हाँ यही नियम, यही चीज है, क्योंकि हम क्या अपने से बता रहे हैं क्या, हमें भी पता चला है ये कि जो वैज्ञानिक है उन्होंने ये पाया है कि यहाँ का जो पत्थर है इससे मैच करता है और ये जो पत्थर है इससे मैच करता है। उस आधार पर ये बताया गया है, इस आधार पर आपको बताया जाता है। समझ में आ रहा है? तो हम आज शुरू कर रहे हैं बृहद हिमालय, मुख्य हिमालय, महान हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, आंतरिक हिमालय, हिमाद्री हिमालय। अब बृहद हिमालय कितने सारे नाम है, हाँ बृहद हिमालय के इतने सारे नाम है। तो ये चारों नाम, पांचों नाम कैसे हैं? बृहद हिमालय इसलिए कहा जाता है सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। लंबाई देख रहे हैं, देख रहे हैं, ये जो है ना यहीं पे, तो मैंने इस तरह से बना दिया है, ये आके यहीं पे यहीं तक अटक जाएगा। जो मध्य हिमालय है जो यहीं तक आके रुक जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहीं तक आके रुक जाता है। फिर ये जो शिवालिक हिमालय ये भी यहीं तक आके रुक जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहीं तक आके ये रुक जाएगा। समझ में आ रहा है? तो बृहद हिमालय इसलिए कहा जाता है कि ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। बृहद हिमालय क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि ये सबसे बड़ा है। और ये जो है यहीं तक आके रुक जाते हैं, मिटा देते हैं इसको, समझ लीजिए कि यहीं तक आके ये सब रुक जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? और देखिए मुख्य हिमालय क्यों कहा जाता है? मुख्य हिमालय क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो ये माउंट एवरेस्ट है इसी के हिसाब से इसकी पहचान होती है, इसलिए से मुख्य हिमालय कहते हैं। इसकी जो पहचान होती है इसी माउंट एवरेस्ट से होती है। हिमालय की जो पहचान है माउंट एवरेस्ट से ही होती है ना। हिमालय जो है, पूरे हिमालय की बात कर रहा हूं मैं, माउंट एवरेस्ट से उसकी पहचान होती है, इसलिए इसे मुख्य हिमालय भी कहा जाता है। उसके बाद फिर कहते हैं महान हिमालय। महान हिमालय क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सबसे बड़ा है, इसमें बहुत बड़ी बड़ी चोटियां स्थित हैं, बहुत सबसे ज्यादा चोटी इसी पर स्थित है, सर्वाधिक चोटियां इसी पर स्थित हैं। अभी बताऊंगा मैं चोटी, ये जो है ना आप देखिए, ये जो इतनी चोटियां हैं ये आपके बृहद हिमालय पर ही स्थित हैं। ये जितनी चोटियां दिख रही हैं आपको ये बृहद हिमालय पर ही स्थित है। समझा रहे नहीं? ये बृहद हिमालय पर ही स्थित है, इसलिए इसे महान हिमालय कहते हैं। क्योंकि इससे ज्यादा ना ट्रांस पे स्थित है, न इस पे मध्य पे स्थित है, न शिवालिक पे, इस सबों पे इतनी ज्यादा पर्वत चोटियां नहीं स्थित है। हालांकि जो पर्वत श्रेणी बनती है, वो पर्वत श्रेणी जो बनती है ना, वो बनती इसी तरह है, पर्वत श्रेणियां ऐसे ही बनती हैं। लेकिन जो ये पर्वत श्रेणी बनती है उस पे जो चोटियां स्थित हैं वो सर्वाधिक बृहद हिमालय पर स्थित है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये जो है महान हिमालय से क्यों कहते हैं ये भी आप समझ गए। सर्वोच्च हिमालय सब में सर्वोच्च है, सभी में क्या है ये सर्वोच्च है, सर्वोच्च है सभी में क्या है ये सर्वोच्च है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, तो उसने उसको महान कहते हैं। फिर उसके बाद कहीं पैसा है तो इसका मतलब महान है, तो उसके बाद फिर बीच में कहीं जाएगा तो उसको अलग से कुर्सी दी जाएगी, बैठे बैठे भैया, क्योंकि ये सर्वोच्च है, सबसे पैसा इनके पास ज्यादा है, ये ज्यादा है सबसे पास। और मुख्य अतिथि के रूप में भी आ सकते हैं। अब बृहद है तो भाई इनका चौड़ा लंबा चौड़ा विस्तार है इनका, समझ में आ रहा है, इसलिए से उन्हें बृहद कहेंगे। समझ में आ रहा है? आंतरिक हिमालय इसे क्यों कहते हैं आंतरिक हिमालय? क्योंकि ये सभी के बीच में स्थित है। ट्रांस हिमालय इधर से मध्य हिमालय दोनों के बीच में स्थित से आंतरिक हिमालय कहते हैं। हिमाद्री हिमालय क्यों कहते हैं? हिमाद्री हिमालय इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर क्या रहता है, बर्फ रहती है, इसलिए इसे हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। समझना है कि नहीं? इसे हिमाद्री हिमालय इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वर्ष भर बर्फों से ढका रहता है। समझा कि नहीं? ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय पर घास फूस कुछ भी नहीं पाया जाता है, कुछ भी नहीं पाया जाता, सिर्फ बर्फ पाई जाती है। समझा कि नहीं? और हिमाद्री हिमालय इसलिए भी कहते हैं कि ठंडा रहता है हर समय। हिमाद्री हिमालय इसलिए कहते हैं कि ठंडा भी रहता है और वर्ष भर यहाँ पर बर्फ भी पड़ती है, इसलिए से हिमाद्री हिमालय कहते हैं। जिसकी जो ये जो है यहाँ पे 6100 से 6200 मीटर औसत ऊंचाई के पर्वत स्थित है। पर्वत चोटी 6100 से 6200 मीटर ऊंची
पर्वत चोटियां स्थित है। औसतन मतलब सबसे निचली जो चोटी स्थित होगी ये इसकी वो जो है 6100 से 6200 मीटर, इससे ऊपर 8848 है इसका। आपके ये जो एवरेस्ट है ना, यहाँ पे यहाँ एवरेस्ट है, इसके 8848 है। समझ में आया कि नहीं? तो अभी हम पढ़ना शुरू करते हैं क्या, बृहद हिमालय। बृहद हिमालय देखिए शुरू होता है यहाँ से, पाकिस्तान से। तो ये पाकिस्तान जो है, यहाँ पर ये जो पर्वत है इसका नाम है नंगा। सुना है नहीं? इसका नाम है नंगा पर्वत। ये पाकिस्तान में पड़ता है, ये पाकिस्तान में, तो इसका नाम है नंगा पर्वत। तो देखिए ये बृहद हिमालय पर स्थित है, इसलिए इसे कहते हैं नंगा पर्वत। ये देखिए यहाँ के अपने नंगा हयू है वो, पाकिस्तान खैर नंगा है भी, समझा रहे थे? अरे तो उसको तो चाइना इतना उधार दे दिया, उसको कर्ज दे दिया इतना चाइना वहां पे कि मतलब पूरी संपत्ति खुद को भी बेच दे, अपनी तीनों बीवियों को भी बेच दे ना, तब वो उसका नहीं पूरा होगा चाइना का कर्ज, इतना कर्ज है। और सीपीईसी पे तो सबसे ज्यादा कर्ज ले चुका है वो, 11,000 कंपनी बैठाएंगे इस सीपीईसी पे वो, पता नहीं किस हिसाब से सीपीईसी पे 11,000 कंपनी बैठा रहा है वो। चलिए ठीक है। तो ये जो है नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत यहाँ पर स्थित है, इसलिए से ये नंगा पर्वत है। इसके बाद फिर क्या है, अब आ जाएंगे उत्तराखंड में। यहां पर एक और है, यहां पर एक और है, इसका नाम है बंदरपूछ। समझा है? इसका जो नाम है, इसका नाम है बंदरपूछ। क्या नाम है? आपको पता होगा कि जो यमुना नदी उदी निकलती है, इन्हीं के पहाड़ों से निकलती है। देखिए बंदरपूछ और कामेत पर्वत के बीच बहुत से पर्वत स्थित है। यमुनोत्री ग्लेशियर, हाँ, यमुनोत्री, गंगोत्री, समझा रहे हैं? यमुनोत्री, गंगोत्री क्या है, इसी के बीच में स्थित है। यमुनोत्री, गंगोत्री क्या है, इसी के बीच में स्थित है। समझा रहे नहीं? केदारनाथ, बद्रीनाथ जो है ना, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जो जितने भी स्थित हैं सब कहाँ पे स्थित हैं, इसी के बीच में स्थित हैं। कामेत और बंदरपूछ के बीच में, कामेत और बंदरपूछ के बीच में क्या क्या स्थित है, यमुनोत्री, गंगोत्री और बताइए, यमुनोत्री, गंगोत्री, उसके बाद फिर यमुनोत्री स्थित है, गंगोत्री स्थित है। समझा रहा है नहीं? यमुनोत्री, गंगोत्री और देखिए बताया हूँ, नमो उसका नहीं याद आ रहा है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल। इसे क्या है कि दिमाग से उतर जाता है तुरंत, अभी बताया है तुरंत उतर गया है। तो क्या है कि भाई के दिमाग के कुछ सोचता भी रहता है ना दिमाग। तो बंदरपूछ के बीच में स्थित है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्रिशूल। कितने स्थित है पर्वत से, मतलब वहां पे 4-5 ठो स्थित है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्रिशूल। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और त्रिशूल। समझ में आ रहा है नहीं? तो इनके बीच में ये स्थित है, ये है बंदरपूछ। सबसे हिमालय का सबसे पश्चिमी पूछेगा तो नंगा, सबसे पूर्वी पूछेगा तो नामचा परवा। ये नामचा परवा दिख रहा है कि नहीं आपको? नामचा परवा वैसे दिखना चाहिए, हम तो देखने दिख रहा था, तो नामचा परवा दिख रहा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये है बंदरपूछ, इनके बीच में क्या है, यमुनोत्री, गंगोत्री, त्रिशूल, केदारनाथ, बद्रीनाथ। यमुनोत्री, गंगोत्री, त्रिशूल, केदारनाथ, बद्रीनाथ। समझ रहे नहीं? इन कामेत और बंदरपूछ के बीच स्थित है। समझा क्या? और इसके बाद फिर है नंदा। बंदरपूछ, कामेत, नंदा, ये कहाँ है? ये तो पाकिस्तान में स्थित है। ये जो है उत्तराखंड में स्थित है सर, ये तीनों उत्तराखंड में। अभी जो मैं बोल रहा हूँ यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्रिशूल ना, इनके बीच है, उसको भी लिख लीजिएगा। समझ में आ रहा है?
और उसके बाद फिर ये जो है सभी नेपाल में स्थित है, ये नेपाल में स्थित है। समझ रहे नहीं? यहाँ पर है आपका उत्तराखंड, यहाँ पर जो है आपका उत्तराखंड आता है, फिर इसके बाद नेपाल शुरू हो जाता है। तो नेपाल जो शुरू होता है तो इस नेपाल में कौन कौन से हैं देख लीजिए। ये है धौलागिरी, ये है धौलागिरी, देख रहे हैं ना, ये जो है धौलागिरी है, ये है धौलागिरी। सबसे पहले शुरू होगा पश्चिम में, कौन सा, धौलागिरी शुरू होगा, फिर उसके बाद अन्नपूर्णा, फिर उसके बाद मनसालू, उसके बाद गौरीशंकर, गौरीशंकर के बाद छोयू, छोयू के बाद माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के बाद मैकालू। कौन कौन से पर्वत स्थित है बताइए? धौलावीरा, वीरा नहीं होगा, धौलाधार होगा, फिर उसके बाद अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के बाद क्या होगा, मनसालू, मनसालू के बाद क्या होगा, मनसालू के बाद क्या होगा, गौरीशंकर, गौरीशंकर के बाद छोयू, छोयू के बाद एवरेस्ट, एवरेस्ट के बाद मैकालू। समझा रहे नहीं? ये सब जो सभी हैं ये नेपाल में स्थित है। कौन कौन से हैं फिर से सुनिए, धौलाधार, अन्नपूर्णा, मनसालू, मनसालू, गौरीशंकर, छोयू, एवरेस्ट, मैकालू। धौलाधार, धौलाधार, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर, छोयू, एवरेस्ट, छोयू, एवरेस्ट, मैकालू। धौलाधार, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर, छोयू, माउंट एवरेस्ट, उसके बाद मैकालू। अब इसका ट्रिक क्या करिए, जैसे धौलाधार का मतलब धो लीजिए, धो लीजिए उसको, धो लीजिए। अन्नपूर्णा मतलब अन्न को धो लीजिए, उसके बाद फिर उसमें मसाला डालिए। सब्जी अन्न ही तो है, नहीं सब्जी अन्न है तो मान लीजिए कि खिचड़ी बना लीजिए। खिचड़ी जानते हैं कि नहीं? हम लोग तो खैर बना के खाते रहते हैं, सब अच्छा चीज़ है भाई, हर शनिवार को बनाया जाता है, अच्छी चीज़ है, खा के तो देखिए। अगर आपकी तबीयत खराब हो जाती है, लूज मोशन हो जाता है, तो डॉक्टर आदेश देता है कि नहीं आप खिचड़ी खाइए, तो क्या होता है, वही ना होता है। लेकिन उसके भी बनाने का तरीका अलग होता है। वो खिचड़ी बनाने का तरीका हम लोग देखिए कैसे बनाते हैं। अगर ये इस शीत का टाइम है तो उसमें मटर डालेंगे, गोभी डालेंगे, आलू डालेंगे, हल्दी, प्याज, हम लोग सब कुछ डालते हैं। प्याज तो भूनकर फिर उसमें डाल देंगे, तो कितना हो गया, आलू, गोभी, मटर, टमाटर, समझा रहे नहीं, पालक डालेंगे, चावल डालेंगे, दाल डालते हैं, पानी डालते हैं, नमक डालते हैं, तेल डालते हैं, इतना सब डालते तो खिचड़ी बनाते हैं। वो भी थोड़ा सा मतलब हल्का गीला टाइप, ना कि सूखा बना देते चावल जैसा, तो उस खिचड़ी का कोई मजा ही नहीं है। खिचड़ी अगर आप बना रहे हैं तो थोड़ा ढीला बनाइए, थोड़ा ढीला बनाइए, और खाने में भी अच्छा लगता है। मिला बना कर खाइए तो एक बार, सही तरीका होता है खाने का। हम लोग एक बार गए थे, चल रहा था कोई भंडारा था, तो भाई देखिए हम स्टूडेंट लाइफ में जब रहते हैं लोग, तो भंडारा हो चाहे कहीं शादी हो कुछ भी हो चले जाते हैं, चलो खाने। स्टूडेंट लाइफ हर व्यक्ति करता है, हर व्यक्ति अगर कहीं बाहर निकला है तो खाने जाता ही जाता है। और जो कहे अपने आप को बहुत सीधा बनते हम नहीं जाते हैं ना, हमसे आके मिल लेगा, हम उससे बात कर लेंगे, समझा रहे नहीं? तो कौन कौन से पर्वत श्रेणी स्थित है, धो लीजिए। धोना है किसको, अन्नपूर्णा को। उसमें फिर क्या डालना है, क्या डालना है, मसाला, मसाला डालेंगे तो फिर क्या होगा, गौरीशंकर, गौरीशंकर के बाद छोयू, छोयू के बाद एवरेस्ट, एवरेस्ट के बाद मैकालू। सुना है कि नहीं? धौलाधार, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर, छोयू, एवरेस्ट, मैकालू। अब पता ही है कि 8,848 48.84 ये इसी की क्या है, ये जो इसकी क्या है, ऊंचाई है। इसकी जो सबसे ऊंचाई है 8,848, इसी के हिसाब से क्या है, इसको जो है सर्वोच्च बोला जाता है। क्या था, सर्वोच्च। समझा है कि नहीं? इसके बाद मैकालू। तो नेपाल में कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 है और भी, लेकिन इतना बता रहे हैं आपको, इतना याद कर लेंगे तो बहुत होता है। किताबों में कम लिखा रहता है। जैसे मैप, जब मैप का क्लास देखिए, मैप दिखाएं आपको हम, एक मिनट, देखिए ये देख रहे हैं, ये दिख रहा होगा। हम जब मैप पढ़ाएंगे आपको तो मैप में भी बताएंगे। देखिए
हम भी पढ़े हैं, दिख रहा होगा, हम भी पढ़े हैं। ये जितना हमको करना था, जो भी करना हमको, हम वो कर चुके हैं। अब इधर भी जो कुछ होगा उसको करना होगा। देख रहे हैं क्या है सब, हो गया ऐसा कि नहीं? ये देखिए, देखिए सब कुछ देख रहे हैं कि नहीं? देख रहे हैं, देखिए। अच्छा दिख रहा, अच्छा दिख रहा है कि नहीं? ये भी तो दिक्कत है। देखिए दिख रहा है, जहाँ जहाँ जैसी जरूरत है, जैसी जैसी जरूरत है, चाहे हम वर्ल्ड हो, वर्ल्ड में भी हम आपको पढ़ाएंगे, वर्ल्ड में भी पढ़ाएंगे। देखिए देख रहे हैं, जहाँ जहाँ जैसी जरूरत हुई है वैसा आपको हम बता रहे हैं, बताएंगे, जैसी जरूरत होगी बताएंगे, समझ रहे हैं? तो हम ये बता रहे थे आपको, ये वाला देखिए, ये वाला हम आपको बता रहे थे। तो हम आपको पहले नेपाल दिखा देते हैं। नेपाल में इतना स्थित है ना ये, देखिए ये नेपाल है। देखिए देखिए ये नेपाल है, ये देख रहे हैं कि नहीं? देख रहे हैं इसका नक्शा, ये है नेपाल। नेपाल में देखिए यहाँ से शुरू है, यहाँ से देखिए, दिख रहा है कि नहीं? ये शुरू है धौलागिरी, अन्नपूर्णा, उसके बाद फिर है मनसालू, मनसालू के बाद फिर है गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट, छोयू, मकालू, माउंट एवरेस्ट, समझा रहा है कि नहीं? माउंट एवरेस्ट, उसके बाद फिर कंचनजंगा। ये जो है इतना इस पर स्थित है, समझा रहा है कि नहीं? इतना जो है हम जो बताए हैं इतना इस पर भी स्थित है। तो जो इस पर होता है तो हम भी उसको बता देते हैं, जो इस पर है हम भी उसी को बताते हैं। है और भी मिलता है, और भी है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इतना ही है, और भी है। लेकिन इस पे जो देखिए, ये जो इस पे दिया है ना, इस पे जो दिया है इतने से ही पूछ देता है वो, और इतना ही लोगों को याद नहीं रहता है, समझा रहे कि नहीं? इतना ही लोगों को याद नहीं रहता है। जब मैं मैप पढ़ाऊंगा, देखिए अभी तो पूरा, जैसे पूरा मैप तो याद नहीं, हमको भी पूरा मैप नहीं याद है, लेकिन मैं जिससे पढ़ता हूँ, जिन टीचर से मैं भी पढ़ता हूँ, हमें वो पढ़ाते हैं, तो हमको भी जो मतलब अभी उनको भाई वो 4 5 6 7 साल से लगातार इसी मैप को एक ही बात दोहरा रहे हैं। अब हम भी शुरू किए हैं, आप लोगों के सामने शुरू किए हैं, तो हम भी शुरू कर रहे हैं पढ़ाना ना, हम भी शुरू कर रहे हैं पढ़ाना। तो हमें जितनी जानकारी हुई उतनी जानकारी है, लेकिन अब पढ़ाने के लिए भाई, जैसे आपके सामने अगर हमको बोलना है, आपके सामने अगर हमको बोलना है, तो हमारे पास एकदम पूरी क्लियरिटी होनी चाहिए, हमें कहीं रुकना नहीं है, कहीं भी रुकना नहीं है। अगर रुक जाएंगे तो दिक्कत होगी नहीं, आपके सामने आप बताइए, अगर हम पढ़ाते वक्त रुक रहे हैं तो दिक्कत होगा कि नहीं? हमें आपको पढ़ाने के लिए, जैसे देखिए लोग कहते हैं किताबें मत उठाइए, किताबें मत उठाइए। मान लीजिए मेरा माइंड है, हम बता रहे हैं, कुछ गलत बता दिए तो क्या होगा? क्या होगा? तो किताबों का सहारा लेना चाहिए, समझ में आ रहा है? किताबों का सहारा जरूर लें। अरे बिना किताबों कोई कुछ हुआ है जी? हम पढ़ा देते हैं, उससे मतलब नहीं है, आप किताबों से पढ़िए उसको। मैं जितने भी चीजें बताया हूँ, ट्रांस हिमालय चाहे बृहद हिमालय चाहे मध्य हिमालय, जो भी बताया हूँ, तो क्या आपको लगता है क्यों नहीं है क्या? इसमें सब कुछ है, इसमें सब कुछ है। देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर स्थित है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। फिर यहाँ पे देखिए सबसे नीचे शिवालिक, समझ रहे नहीं? सबसे नीचे शिवालिक स्थित है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जो चीजें हैं सब कुछ ऐसे नहीं दिया है। पढ़ाने का तरीका होना चाहिए आपको बताने, हम सीखे हैं, हम बार बार कहते हैं, हर बार कहते हैं, हर बार यही कहेंगे, हमें कोई सिखा रहा है, हम आपको सिखा रहे हैं, आप किसी और को सिखाएंगे, आप सीख जाएंगे तो आप किसी और को सिखाएंगे। यही होता है, होता यही है। कोई पैदा होता नहीं है पढ़ के, पैदा होने के बाद पढ़ता है, और पढ़ता है उसके बाद सारी जानकारियां लेता है। तो कोई भाई थोड़ा सा, ज्यादातर भाई गॉड गिफ्टेड होता है तो पहले थोड़ी सी जानकारी हो जाती है, कोई गॉड गिफ्टेड नहीं है, थोड़ा सा मेहनत कर रहा है तो उसको बाद में थोड़ी जानकारी होती है। तो हमको जहां से जानकारी शुरू हुई हम वहीं से आपको बताना शुरू कर रहे हैं, समझना रहे नहीं? हमको जहां से जानकारी हुई शुरू, हम आपको वहीं से बताना शुरू कर रहे हैं, इतना ध्यान रखिएगा। देख लीजिए सब कुछ है, सब कुछ बताया जाए। मैप जब पढ़ाऊंगा, मैप देखिए इसी को मैप बोलते हैं, इस पर लिखा गया ना स्टूडेंट है प्लस, ये क्या है? ये मैप है। इसमें आपको विस्तार बताने, कहीं लिखा है कुछ इसमें विस्तार? कहीं कुछ लिखा है विस्तार में? जितना हम बता रहे हैं ये सब कुछ लिखा है? कहीं कुछ नहीं लिखा है। लेकिन हम अन्य किताबों से पढ़े हैं तो उसको जोड़कर यहाँ बता रहे हैं ज्योग्राफी में। जब मैं पढ़ाएंगे तो इसमें ऐसा कुछ नहीं बताएंगे, ज्यादातर ये सब नहीं बताएंगे, सिर्फ बताएंगे कि ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, इस पे ये चोटियां स्थित है, इधर दर्रे हैं, काम खत्म। ये सब बताएंगे नहीं कि नहीं इतना ये पर यहाँ पे स्थित है। इसमें ये बताएंगे, जो मैं पढ़ाएंगे तो इसमें नदी घाटी बताएंगे आपको, समझ में आ रहा है कि नहीं? जब मैं पढ़ाएंगे आपको तो हम नदी घाटी बताएंगे, समझ में आ रहा है?
देखिए ये जो है नेपाल, नेपाल में क्या है, कौन सा है, धौलाधार। धो लीजिए किसको, अन्न को, उसके बाद उसमें मसाला डालिए, उसको मसाला के बाद आएगी गौरी शंकर, खाएगी, खाकर उसको भाग जाएगी। कहाँ भाग जाएगी, एवरेस्ट पर। उसके बाद आएगा मैकालू, मैकालू अरे गौरी शंकर खा गई क्या, हाँ, तो धौलाधार, आप जो सॉरी धौलाधार बोल रहे थी, धौलागिरी, तो अन्न को धोकर अन्नपूर्णा, उसको उसमें मसाला डालेंगे, और मसाला डाल के हम बना रहे हैं तब तक क्या होगा कि गौरी शंकर आई और खाई, हमको देखी, हम ही नहीं, गौरी शंकर आ गई। गौरी शंकर लड़की का नाम है जी, लड़की का नाम है गौरी शंकर। वो आई वो, और मैं बना रहा था मसाला वसाला डाल के, वजह से खिचड़ी बता रहा था कि नहीं भी, तो वही सब बना रहा था, और बनाकर फिर इसके बाद क्या है कि बना के रख के चला गया, तब तक कहीं से आ गई गौरी शंकर, और गौरी शंकर कहीं से आ गई और खा गई, और खाकर भाग गई कहाँ, एवरेस्ट पे भाग गई, जो कि सबसे ऊंचा है। कहाँ भाग गई, एवरेस्ट पे, क्योंकि उसे कोई पाएगा ही नहीं। उसके बाद फिर मैकालू गुस्सा हो जाता है फिर कि साला खा के भाग गई। समझ में आ रही नहीं, समझ में आ रहा है ना, तो इस तरह याद करिए। ये जो है नेपाल है। इसके बाद फिर ये सिक्किम, ये जो है सिक्किम, एक कभी कभी टिक टिक की आवाज आती है ना वीडियो में, ये मेरी घड़ी लगी है, तो वो जो घड़ी है मेरी, उसकी आवाज जो है टिक टिक करती है, तो शायद हम देखते हैं वीडियो में, उसकी आवाज जो है टिक 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 आती है, समझ में है कि नहीं, तो उसका आवाज आता है। देखिए अब उससे थोड़ा सा बुरा मत मानिएगा आप लोग। अब वो घड़ी है, अच्छी घड़ी दिखती है, उसमें गणेश जी का फोटो है, घड़ी मतलब गणेश जी का फोटो लगा है। उसके बाद फिर घड़ी अच्छी है, तो छोटी सी इतनी बड़ी घड़ी है, इसमें गणेश जी का फोटो लगा है, वही घड़ी टिक टिक करती रहती है, चलती है, समझ में नहीं, चलती है घड़ी, ऐसा नहीं कि बिगड़ी है, लेकिन इस समय दिखा रहे, बता रहे हैं कितना समय बता रही है वो, समय बता रही है 4:55। ऐसे समझ आ रहे कितना बज रहा है, 11 बज रहा है, लगभग 11:30, वो 4:55 बता रही है वो चलिए, ये कंचनजंगा किसमें है, सिक्किम में। तो भारत में देखिए ट्रांस हिमालय में जो स्थित पर्वत है केटू गार्डन स्थित, वो जो सबसे ऊंची चोटी है, वो 8,611 मीटर जो है, वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और लेकिन ये जो है कंचनजंगा जो है भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि ये भारत में ही स्थित है, सिक्किम में ही स्थित है। इसके बाद सबसे लास्ट में आता है नामचा बरवा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल पी से प्रदेश, ए से ए पी से पी, अरुणाचल प्रदेश, समझ में आ रहा है, अरुणाचल प्रदेश, समझ में आ रहा है, अरुणाचल प्रदेश, समझ में आ गया। नामचा बरवा कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये जो है पाकिस्तान में स्थित है, बंदरपूछ, कामेत, नंदा, और इसके बीच में स्थित है गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्रिशूल, केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्रिशूल, यमुनोत्री, गंगोत्री किसमें स्थित है, इसी के कामेत और बंदरपूछ के बीच स्थित है, समझ आया कि नहीं। इसके बाद फिर नंदा, अब ये जो है उत्तराखंड में, यूके का मतलब उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड। उसके बाद फिर नेपाल में स्थित है धौलागिरी, अन्नपूर्णा के बाद मसाला डाले बना दिया आगे, तब तक गौरी शंकर खाई, और खा के क्या हो गई, भाग गई। अब भाग गई कहाँ, माउंट एवरेस्ट पर, और ये माउंट एवरेस्ट पर भागी, तब तक मैं कालू अपना देखा, अरे भाग गई खा के, तो क्या है, कालू आया, मैं कालू आया, हम भी तो काले ही हैं हम भी तो काले ही हैं। नेपाल क्या है, नेपाल में स्थित है। इसके बाद सिक्किम, ये कंचनजंगा जो है सिक्किम में स्थित है, 8,598 इसकी ऊंचाई है, 8,598 इसकी ऊंचाई है, समझा रहे हैं। फिर इसके बाद सबसे पूर्व में स्थित है नामचा बरवा, ब्रह्मपुत्र नदी यहीं से कट के भारत में प्रवेश करती है, नामचा बरवा यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी कट के भारत में प्रवेश करती है, समझ में आया कि नहीं। तो ट्रांस हिमालय के बारे में, अरे बृहद हिमालय के बारे में हमने इतना पढ़ लिया। इतना बृहद हिमालय के बारे में अब कितना कोई बताएगा, बताइए, यही ना बृहद हिमालय, और क्या इसमें बताना है। इसकी जो ऊंचाई है 600 मीटर है, इसकी जो चौड़ाई होती है लगभग 120 से 130 किलोमीटर चौड़ाई है। लगभग टोटल जो ट्रांस हिमालय की 400 से 600 किलोमीटर की चौड़ाई है इनकी, यहाँ से यहाँ तक 400 से 600 किलोमीटर के बीच की चौड़ाई है। तो एक इसकी जो बीच चौड़ाई 120 से 130 किलोमीटर रहती है, और उससे वैसे थोड़ी रहती है, समझना है नहीं, उससे वैसे नहीं रहती है जी। तो ये जो है इतना, इसके बारे में इसको नोट कर लीजिए, समझा रहे हैं। इसके बाद हम फिर आपको पढ़ा रहे हैं क्या, मध्य हिमालय, क्या पढ़ाएंगे, मध्य हिमालय। उसके बाद फिर शिवालिक हिमालय पे कुछ नहीं है, वो तो बस पदस्थली है। शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय पढ़ा रहे हैं। उसके बाद फिर
शिवालिक हिमालय, उसके बाद हिमालय, हिमालय कि ये सब बताना खत्म हो जाएगा और उसमें बताना रहेगा अभी नदी घाटी दर्रे उर्रे सब कुछ बताना है, तो उसमें भी बाद में बताएंगे, लेकिन इसको आज तक कितना पहले नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो इसको मिटा देते हैं, मिटा देना, बता रहे हैं तब से तो लिख ही सकते हैं, बता रहे हैं हम, बोलते जा रहे हैं तो लिखते ही जाना चाहिए आपको उसमें। देखिए अब पढ़ना है हम लोगों को मध्य हिमालय। क्या पढ़ना है? मध्य हिमालय। मध्य हिमालय, इस पे जो पर्वत है लगभग 3000 मीटर से 4000 मीटर तक, इस पे इसकी पर्वतों की जो ऊंचाई है 4000 मीटर तक है, और ये जो है 80 से 90 किलोमीटर तक क्या है, चौड़े हैं। 80 से 90 किलोमीटर तक चौड़े हैं, समझा रहे हैं। अब ये मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय को पर्यटन हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यटन हिमालय। आप सोचिए पर्यटन हिमालय कैसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो ये मध्य हिमालय, इसे पर्यटन हिमालय क्यों कहते हैं? सबसे पहले तो पर्यटन हिमालय कहते हैं इसमें। पर्यटन हिमालय क्या है? पर्यटन हिमालय में ये है कि यहाँ पर देखिए पर्यटन हिमालय क्या क्या है, जैसे कुल्लू, कुल्लू हो गया, मनाली, मनाली, शिमला, डलहौजी, नैनीताल, नैनीताल, देहरादून, देहरादून, सुना है नहीं? नैनीताल, कुल्लू, मनाली, शिमला, डलहौजी, नैनीताल, ये जो है क्या है? पर्यटन स्थल है। तो ये किस पे स्थित है? ये मध्य हिमालय पर स्थित है। किस पर स्थित है? क्योंकि ये जो हिमालय है पर्यटन के लिए ही स्थित है। यहाँ पे बर्फ भी नहीं पड़ता ज्यादा, यहाँ पर ज्यादातर बर्फ नहीं पड़ता है। और ये जो है ट्रांस हिमालय जो है और बृहद हिमालय है, इस पर क्या है? बर्फ भी पड़ता है। और यहीं पे जंगल स्थित है, यहाँ पर क्या है? जंगल स्थित है। यहाँ पर काम नहीं करेगा थोड़ा, जंगल क्या है? जंगल इसी पे स्थित है। क्यों? क्योंकि ये जो है, ये जो सब है, इस पे इतना बर्फ रहता है कि यहाँ पर बोलिए ना कि काराकोरम पे जाके जंगल उग जाए, चाहे काराकोरम पे जंगल पैदा हो जाए, तो बोल दो कोई काराकोरम पे जंगल पैदा हो जाए, नहीं होगा। काराकोरम पे जंगल पैदा नहीं हो सकता है। तो ये जो है जंगल, ये मध्य हिमालय पर ही जंगल है। इसी यहीं पे भाई घूमने कहा जाता है, कोई जंगल अच्छा हो, वहाँ पे वृक्ष अच्छे हो, पक्षियाँ पौधे जानवर थोड़ा रह रहे हो, अच्छी अच्छी हवाएं चलती हो, मतलब बहुत अच्छा यहाँ पे स्वास्थ्यवर्धक हवाएं चलती हैं। स्वास्थ्य बहुत अच्छा स्वास्थ्य होता है यहाँ पे जो रहता है ना, स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है। वृक्ष भी अच्छे फलते हैं यहाँ पे। देखिए सेब जो है, कुल्लू मनाली जो है ना, यहाँ पर सेब, कुल्लू घाटी जो हमारे हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर सेब बहुत अच्छा होता है। तो ये जो चीजें हैं ये इन सबों के अंतर्गत आता है, मध्य हिमालय के अंतर्गत। और देखिए यहाँ पर है और क्या स्थित है, यहाँ पर जो घासें रहती हैं, जो घासें हैं, उन घासों का नाम क्या है? यहाँ पर घास पाई जाती है तो उन्हें कहते हैं मर्ग। तो कश्मीर में आप सुनते होंगे गुलमर्ग, फिर सोनमर्ग, सुनते हैं कि नहीं? अरे घूमने जाना है कि नहीं? गुलमर्ग सोनमर्ग कितने अच्छी चीज जगह है ये, देखिए बहुत अच्छी अच्छी जगह है गुलमर्ग सोनमर्ग, समझा रहे नहीं? इसे उत्तराखंड में पयार कहते हैं। उत्तराखंड में पयार, प्यार नहीं,
प्यार। तो कुछ भी बोलिए, अगर ये ऐसा भी बोल रहा है तो आपको प्यार ही समझ में आएगा ना। जैसे क्या है कि समझदार कुछ ज्यादा हो गए हम लोग समझा रहा है ना। तो हम लोग क्या कुछ ज्यादा समझदार होते हैं। तो प्यार, उत्तराखंड में प्यार बोला जाता है, गुलमर्ग सोनमर्ग। देखिए ये जो चीज है ना, ये बहुत खतरनाक है। प्यार, प्यार बोलते हैं इसको लोग। अरे छोड़िए, तो हम लोग के एज के जैसे लोग हैं, ये लोग कर रहे हैं, ये तो ठीक है। ये हमारे जैसे, जैसे भाई हमारी एज कितनी भी, बहुत ज्यादा एज थोड़ी है हमारी, फिर भी हम 32 साल के हैं फिर भी हम कितने साल के हैं, 32 साल के। तो भाई देखिए हम कभी कभी ये सोचते हैं, ये सोचिए, देखिए हम क्या सोचते हैं कि हम जब छोटे थे तो हम ये सोचते थे कि ये हमारी एज के लिए ये सब अच्छा है। हम जो सोचते हैं, हम बता देंगे, हम अपनी खुद की मेंटालिटी बताते हैं। ये लगता है कि जैसे ये कभी कभी ये बच्चों को ये लगता है, जैसे जो 15 से 18 साल के बीच लड़के हैं, अभी 10 में पढ़ रहे हैं। अब देखिए हम, आप छुपाने की बात कुछ नहीं है, देखिए कोई चीज छुपता नहीं है, बात साफ है। छुपता है किसी से कुछ नहीं है। लेकिन जो अभी हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, उन्हें ये लगता है कि ये हमारे लिए अच्छा ही है, हमारे लिए अच्छा, ये बड़ों के लिए अच्छा नहीं है। हम ये प्यार कर सकते हैं, हम एक दूसरे से मतलब बोल बात कर सकते हैं, छुप के बातें कर सकते हैं। ये प्यार करने का हम मतलब हमारे उम्र के लोग करें। हम खुद की बातें कर रहे हैं। ऐसा हमको सोचते थे हम लोग कि ये हमारे लिए अच्छा है। खुद बड़े इंटर में गए तो हम कहते थे ये ससुरा सब काहे करते हैं जी, हम लोगों की उम्र की ये सब है। हम खुद की बातें कर रहे हैं, अपने की मान लीजिए, हम आप दूसरे को क्यों, अपने को ही मान लें। खुद इंटर में गए तो कहते थे 10 में तो पढ़ रहे हैं सब, 12 वालों के साथ ऐसा कर, 12 वाले तो ठीक है, 10 वाले ऐसा काहे कर रहे हैं। इन सबों से ज्यादा दिक्कत हो गया 5-6 वाले। अरे शहर के में आ जाइए ना, देखिए ना 5-6 वाले शहर में आ जाए तो आप दिमाग आपका पागल हो जाएगा कि बताइए इतने छोटे छोटे लड़के हैं, क्या कर रहे हैं सब। ये भविष्य भारत का किधर जाएगा आप सोच सकते हैं। ये जो फोन जब से आया है ना, फोन कुछ अच्छी चीजों को भी देता है, कुछ अश्लील चीजों को भी देता है, समझा है कि नहीं। तो आजकल के जो बच्चे हैं, अगर एक बार आप जान गए कि ये ऐसी ऐसी चीजें हैं, तो वहां पे आप जाएंगे, गारंटी लिख कर ले लीजिए कि आप वहां से आपको कोई नहीं हटा सकता है। अगर हटा देगा तो हमसे कहिए, वहां से आपको कोई नहीं हटा सकता है, आप वहीं पर रहेंगे, समझा रहा है कि नहीं। और तो हम ये सोचते थे कि हम 12 वाले ठीक हैं, 12 वाले कर रहे थे ठीक, ये 10 वाले क्यों कर रहे हैं, 5 वाले क्यों कर रहे हैं। ग्रेजुएशन में गए, मतलब जैसे जैसे बढ़ते गए तो हमें लग रहा था कि हमारे लिए अच्छा है, ये क्यों कर रहे हैं। तो 32 साल में हमारे लिए अच्छा है, ये सब क्यों कर रहे हैं, 12 वाले क्यों कर रहे हैं, ग्रेजुएशन इनको तो पढ़ना चाहिए, ये क्यों कर रहे हैं। तो अपने उम्र में सबको अच्छा लगता है, और एक उम्र के बाद नदियां जो मैं बता रहा था ना, पानी भर के, जवानी में लोग बिखिया होते हैं, समझा रहा है कि नहीं। नदी जब पहाड़ से चलती है तो उफान रहता है उसमें, तो आदमी का जब जवानी चढ़ती है तो उफान में रहता है आदमी। उसके बाद जब नदी आती है ना, डेल्टा बनाती है ना, तो 50 साल की उम्र में जब डेल्टा बन के रह जाते हैं तो कुत्ता तक नहीं पूछता है, समझा रहे कि नहीं। तो ऐसी गलती ना करें, समझा रहे ना। पढ़ लिखिए, उसके बाद जो करना है करिए। पढ़ लिख के कुछ हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। हम खुद को भी कहते हैं, उनको भी कहते हैं, समझा रहे ना हाँ। तो ये प्यार नहीं है, ये उत्तराखंड में इसे क्या बोलते हैं, प्यार बोलते हैं, प यार, समझा है कि नहीं। ये 5-6 वाले थे, क्या क्या समझा है, ये उत्तराखंड में प्यार बोलते हैं। घास का मैदान पे अच्छा अच्छा पाया जाता है, जो गुलमर्ग सोनमर्ग है, आप अच्छी तरह जानते हैं, हमें बताने की क्या जरूरत है। आप ग्रेजुएशन इंटर के जो पढ़ रहे हैं तो इतना तो पता ही होगा गुलमर्ग सोनमर्ग। अरे ये जियोग्राफी नहीं पढ़े होंगे, किस तरह से लोग बोलते होंगे कि गुलमर्ग जाना है, सोनमर्ग जाना है, सभी लोग जानते होंगे, समझा रहे नहीं। ये जो है गुलमर्ग सोनमर्ग, ये जो है कुल्लू मनाली शिमला डलहौजी नैनीताल देहरादून, ये सब क्या है, इसमें स्थित है, समझा है कि नहीं। तो ये जो है मध्य हिमालय में इतना है, इतना सबको लिख लीजिए, समझा रहा है, इतना लिख लीजिए। इसके बाद पढ़ाना है शिवालिक हिमालय पढ़ाकर खत्म कर देते हैं, लिख लीजिए। घास का मैदान पाया जाता है गुलमर्ग सोनमर्ग, ये कश्मीर में है। उत्तराखंड में क्या है, ये डलहौजी नैनीताल देहरादून, सुनना है कि नहीं, हाँ नैनीताल। फिर यहाँ पे जंगल पाए जाते हैं अच्छे अच्छे, कुल्लू मनाली शिमला ये सब है, हिमाचल प्रदेश में है। इसकी जो ऊंचाई लगभग 1 फीट चोटी की है, 3000 मीटर, 80 से 90 किलोमीटर क्या है उसकी, क्या है चौड़ाई है। और ये घास पाया जाता है उत्तराखंड में, से इसी घास को प्यार बोलते हैं, सुनना है। आप पढ़ा रहे हैं आपको शिवालिक हिमालय।
सबसे नीचे क्या है, शिवालिक हिमालय। इसे निम्न हिमालय भी कहते हैं। इसे बाह्य हिमालय भी कहते हैं। सुंदर है नहीं? निम्न हिमालय, बाह्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो इसे शिवालिक हिमालय क्यों कहते हैं, ये देखिए। सबसे पहले जो है हमारे शिव जी कहाँ रहते थे, यहाँ पर। हम आपको पढ़ाया है कि यहाँ पे क्या है, कैलाश पर्वत है। कैलाश पर्वत है। तो हमारे जो शिव जी थे, हमारे जो शिव जी थे, वो कहाँ रहते थे, इसी पर्वत पे रहते थे, इस पर्वत पर रहते थे। देखिए थोड़ा हाफ टच हो गया है, सही है। तो ये जो है, ये जो है ना, यहाँ पर एक कैलाश पर्वत है। तो हमारे जो जो शिव जी थे, शंकर जी, वो यहीं पर थे। कहाँ थे, यहीं पर थे। अब हमारे जो तीर्थ यात्री हैं, यहाँ से जाते थे, यहाँ से जाते थे, तो बहुत लोगों को तकलीफ होती थी, बहुत लोगों को तकलीफ होती थी। बहुत से लोग एक्सपायर हो जाते थे, ठंडा इतना लग जाता था। तो देखिए महिलाएं, इसमें महिला का रोल है। तो पार्वती जी महिला है, महिलाएं बहुत द्रवित हृदय की होती हैं, बहुत द्रवित। अब कोई तो बहुत खूंखार होती है भाई, हम से बहुत सी महिलाओं की बात कर रहा हूं मैं, द्रवित हृदय की होती है। लेकिन कुछ कुछ महिलाएं खूंखार होती हैं, खूंखार। अब उनको क्या ही बोला जाए, इतनी खूंखार होती है कि पूछो ही मत। उनको पुरुष जाति से नफरत होती है शायद। तुम पुरुष हैं, हटा, पुरुष हैं सबसे नीचे, हैं पुरुषों से नीचे, लेकिन पुरुष नाम से नफरत है। अब पुरुषों को महिलाएं से नफरत नहीं होती कोई। जिस दिन महिलाओं से पुरुषों को नफरत हो जाए ना, महिलाओं की कोई गिनती नहीं होगी, हम बता दे रहे हैं। सोच कर देख लीजिए, सोचकर देख लीजिए। और नहीं, महिलाएं जो अपना अस्तित्व खड़ा कर ले। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि महिलाएं अस्तित्व नहीं खड़ा कर रही है। मीराबाई चानू है, सानिया मिर्जा थी, अब तो चली गई पाकिस्तान। बहुत सी ऐसी हैं जो, मीराबाई चानू है, ये पीवी सिंधु है, हाँ पीवी सिंधु है उधर, फिर अवनी लेखरा थी। मतलब ये क्या महिलाएं सब है ना, वो जो है वो लड़ती हैं, बॉक्सिंग लड़ती हैं। उनका क्या नाम है जी, उधर हरियाणा की हैं, वो हरियाणा की हैं। वो सब महिलाएं क्या हैं, वही सब तो हैं। तो क्या उन्हें खड़ी की अस्तित्व, लेकिन कुछ कुछ महिलाएं खूंखार टाइप होती हैं, तो वो उनका मामला अलग होता है। तो जो शिव जी थे, तो पार्वती जी जो थे, वो मतलब बहुत द्रवित हृदय के थे। उनको ये लगा कि बताइए, भारत के लोग ही पूजते हैं इनको, भारत के लोग मानते हैं, इनकी वजह से हमें भी मानते हैं, हमारे दो पुत्र हैं उनको मानते हैं इनकी वजह से। और यहाँ से इनकी वजह से यहाँ से लोग जाते हैं, और इतना मतलब परिश्रम कठिन से जाते हैं इनका प्रार्थना करने के लिए। और ये यहाँ पे बैठे हैं, इनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो गई यहाँ पे और बोली, प्रभु जागिए, उठिए, आपके तीर्थ यात्रियों को तकलीफ हो रही है आप आने में। आप बताइए, यहाँ पे आ रहे हैं लोग, मर जा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आपको थोड़ा भी ध्यान नहीं है, मतलब आप सबको बुला रहे हैं मारने के लिए। तो कहते हैं, ठीक है कह रहे हैं, सही बात है, ठंड बहुत है, बर्फ है यहाँ पे, हम सह रहे हैं, सब लोग थोड़ा सा पाएंगे। तो कहते हैं चलो बृहद हिमालय पे चलते हैं। तो कहते हैं, बृहद हिमालय का आपको छोटा लगता है क्या, 100 से 6200 मीटर इस पे ऊंचाई है इसकी औसत। और ये देखिए, यहीं पे वही स्थिति तो है, यहीं पर वहीं पर ये भी स्थिति वहीं पर भी है। जितना ऊंचाई है 6000 मीटर है, 100 मीटर है, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा बर्फ है, तो क्या यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। तो कहते हैं, अरे चलिए यहाँ पर नीचे। तो आते हैं शिवालिक, इसे हिमालय की पदस्थली भी कहा जाता है, हिमालय का पदस्थली, इसे हिमालय की पदस्थली भी कहा जाता है, किसे, शिवालिक हिमालय को। तो जो शिव जी हैं वो यहाँ से शिवालिक हिमालय पर आए। तो जो शिवालिक हिमालय है यहीं पे स्थित है, मतलब आप समझते हैं कि उत्तराखंड में जो स्थित सब कुछ वो यहीं पर स्थित है। समझ आया कि नहीं। तो ये जो है हिमालय की पदस्थली कहते हैं। पदस्थली समझ में आ रहा है कि नहीं।
पदस्थली का ये मतलब होता है, जैसे ये जानते हैं गाड़ियां आती हैं, जैसे आप गाड़ियां देखे होंगे इस टाइप की, देखे हैं? इस टाइप की गाड़ियां देखे हैं? इस टाइप की गाड़ियां देखेंगे जो डायरेक्ट ऐसी रहती हैं। वैगनार देखे हैं? वैगनार, वैगनार जो देखे हैं इसे कहते हैं हैचबैक। ऐसी गाड़ियों को हैचबैक गाड़ियां कहा जाता है। तो इनमें जो है इनमें जो चढ़ने के लिए, इनमें चढ़ने के लिए देखेंगे तो ये सीढ़ी यहाँ पे लगती है, ये नहीं लगी रहेगी। इनमें देखिएगा नहीं लगती है। एक ठो आती है, ये जो है इसका जो पीछे का रहता है पूरा, इसे पीछे कैसे रहता है, कैसे बनता है, ये भी तो बनाने में भी तो दिक्कत है। बना दीजिए माला, इस तरह से हो गया। चलिए ठीक, ये जो है ये इसका जो है बनता है कि नहीं? आजकल गाड़ियां आ रही है, ऐसी आ रही है ना, ये आ रही हैं। तो ये जो है क्या है, इसको क्या कहते हैं? सेडान कहते हैं, सेडान, इसे सेडान कहते हैं। जैसे मारुति सुजुकी आती है, उसके पीछे भी डिग्गी ऐसे आके देखे, ऐसे रहता है पूरा सेम। देखिए हाथ में दिख रहा है, हाथ में दिख रहा है कि नहीं? इसको देखिए, ये बैक साइड मान लीजिए, इसका फ्रंट साइड मान लीजिए, और ये जो है ऊपर का मान लीजिए। अरे मारुति नहीं देखे हैं जी, स्विफ्ट डिजायर देखे कि नहीं? ये देखिए ऐसे होगा, ऐसे रहेगा, फिर ऐसे रहेगा। स्विफ्ट डिजायर ऐसे रखे, ऐसे रहता है कि नहीं? नहीं रहता है। तो ये जो है इसे कहते हैं सेडान, ये जो गाड़ियां इसे सेडान कहते हैं। और उसके बाद फिर एक ठो आती है एक्सयूवी, एसयूवी आती है एक ठो, जो ऊंची गाड़ियां रहती हैं, ऊंची ऊंची। जो ऊंची ऊंची गाड़ियां रहती हैं, जैसे बोलेरो, बोलेरो देखे हैं? बोलेरो तो जो इस पर थोड़ा सा ऊंची साइड रहती है, तो बोलेरो में ही पद लगा रहता है इसे चढ़ने के लिए। तो उस पे आप चढ़कर आप उस गाड़ी में बैठ सकते हैं। और अन्य गाड़ियों में तो डायरेक्ट बैठा जाता है, लेकिन अन्य गाड़ियों में डायरेक्ट आप बैठ जाएंगे सीट पर। लेकिन इसमें क्या है, आप जब तक इस पर पैर नहीं रखेंगे आप बैठ नहीं पाएंगे। इस पर पैर रख कर ही लोग ज्यादातर बैठते हैं। तो इसे कहते हैं पदस्थली, पदस्थली। तो आप जितने भी इसमें हिमालय पर चल रहे हैं ना, तो इसीलिए इसे कहा जाता है पदस्थली। समझ आएगी नहीं? और ये शिवालिक इसका नाम कैसे पड़ा? यहाँ पर क्या है, शिव जी आके रहे थे, रह रहे हैं, अभी भी रहे, अभी भी उत्तराखंड में। तो क्या है, इसे इसलिए शिवालिक कहा जाता है। सुना कि नहीं? अब इतना जो है हम आपको पूरा हिमालय के जो भाग पढ़ा दिए हैं। अभी हम आपको हमको दर्रा पढ़ाना है, आपको हम दर्रा पढ़ाएंगे, नदी घाटी पढ़ाएंगे, समझा रहे नहीं? फिर ये वो तो मैप का मामला है, वो मैप नहीं पढ़ाएंगे अभी इधर। और जो इतना है हम आपको सब कुछ इतना पढ़ा दिए हैं, समझा कि नहीं? अब जैसे देखिए कि कितने भाग हैं हिमालय के? 4 भाग हैं। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। 4 भाग हैं। ट्रांस हिमालय कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। 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 काराकोरम में कितने पर्वत चोटी स्थित है? केटू गाड़वी राष्ट्रीय, केटू गाड़वी राष्ट्रीय, केटू गाड़वी राष्ट्रीय, केटू गाड़वी राष्ट्रीय। एक दूसरा है केफोर, केफोर है गैसरब्रूम, 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 गैसरब्रूम। उसे क्या कहते हैं? केफोर। केफोर को क्या कहते हैं? गैसरब्रूम। ये किस पे स्थित है? काराकोरम पर। किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का भाग है। किस पे स्थित है? काराकोरम, काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। उसके बाद आता है लद्दाख। लद्दाख में क्या स्थित है? राकापोसी। क्या स्थित है? राकापोसी। राकापोसी किस पे स्थित है? लद्दाख पर। किस पे स्थित है? लद्दाख पर। क्या कौन सी चीज का भाग है? ट्रांस हिमालय का भाग है। किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का भाग है। किस पे स्थित है? राकापोसी क्या है? विश्व की सबसे ऊंची खड़ी ढाल वाली क्या है? पर्वत चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची खड़ी ढाल वाली क्या है? पर्वत चोटी है। फिर उसके बाद कहता है जास्कर। उसके बाद फिर पीर पंजाल। जास्कर और पीर पंजाल पे कुछ नहीं है। उस काराकोरम का विस्तार कहाँ तक है? यहाँ तक, उसमें पामीर के पठार तक है, यहाँ तक कैलाश पर्वत तक है, कैलाश श्रेणी तक यहाँ तक है। इसी पर स्थित है। अभी उनको उठाकर लाया हूँ यहाँ पर शिवालिक में, समझा रहे हैं?
उसके बाद बृहद हिमालय, उसकी औसत ऊंचाई कितनी है 6100 से 6200 मीटर, 6100 से 6100 से 6200 मीटर। कि कौन से पर्वत चोटी स्थित है, इधर सबसे पहले देखा नंगा, उसके बाद बंदरपुर, उसके बाद कामेत, उसके बाद क्या था नंदा, नंदा के बाद फिर धौलागिरी, धौलागिरी के बाद फिर अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के बाद क्या मंसालू, मंसालू के बाद गौरीशंकर, गौरीशंकर के बाद छोयू, छोयू के बाद माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के बाद मैकालू, उसके बाद कंचनजंगा, उसके बाद नामचा भरवा। क्या था फिर से बता दे रहे हैं, नंगा हो गया, बंदरपुर, कामेत, नंदा, उसके बाद फिर धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरीशंकर, छोयू, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के बाद फिर मैकालू, मैकालू के बाद कंचनजंगा, कंचनजंगा के बाद फिर नामचा पर्वत, नामचा पर्वत कहाँ स्थित है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, अरे सॉरी अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में नामचा पर्वत स्थित है। कंचनजंगा कहाँ स्थित है सिक्किम में स्थित है, कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। उसके बाद धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरीशंकर, छोयू, माउंट एवरेस्ट, मैकालू नेपाल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है नेपाल में स्थित है। उसके बाद फिर ये जो है बंदरपुर और कामेत के बीच कितने पर्वत और श्रेणियां स्थित है, यमुनोत्री, गंगोत्री यमुनोत्री, गंगोत्री, और उसके बाद फिर क्या स्थित है केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्रिशूल, केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्रिशूल। उसके बाद फिर कामेत कहाँ पे स्थित है उत्तराखंड में। उसके बाद फिर उधर नंगा स्थित है, समझ आएगा। उसके बाद फिर क्या बृहद मध्य हिमालय, मध्य हिमालय को क्या कहते हैं, अच्छा बृहद हिमालय को क्या क्या कहते हैं, बृहद हिमालय को मुख्य हिमालय कहते हैं, आंतरिक हिमालय कहते हैं, सर्वोच्च हिमालय कहते हैं, महान हिमालय कहते हैं, हिमाद्री हिमालय कहते हैं, इतना सब कुछ कहते हैं। हाँ, उसके बाद कहते हैं मध्य हिमालय। मध्य हिमालय क्या है, मध्य हिमालय पर्यटन है, वहाँ पे क्या क्या स्थित है कुल्लू, मनाली, शिमला, हरिद्वार, उत्तराखंड, क्या है हरिद्वार, उत्तराखंड, नैनीताल, ये सब क्या है पर्यटन का स्थल है। वो जो क्या है शिवालिक पर स्थित है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे घास भी पाई जाती है, अच्छे अच्छे जगह पाई जाती है। आपका जो लवासना है उसी पर स्थित है, शिवालिक पर ही, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, वही जो है उस पर स्थित है। वहाँ पे घास पाई जाती है जिसे कश्मीर में गुलमर्ग कहते हैं, गुलमर्ग, उसे कश्मीर में मर्ग कहते हैं, जिसे जिसका नाम गुलमर्ग और सोनमर्ग पड़ा है, उसे उत्तराखंड में क्या कहते हैं प्यार कहते हैं, प्यार नहीं प्यार कहते हैं, समझा रखें। उसके बाद फिर क्या पढ़े हैं शिवालिक हिमालय, इसे निम्न हिमालय कहते हैं, या बाह्य हिमालय, या हिमालय की पदस्थली क्यों कहते हैं। और शिवालिक किसका किससे नाम पड़ा है शिवालिक, जो यहाँ से शिव जी है यहाँ पे उठाकर आए हैं, समझा रखे। शिव जी जो है यहाँ से उठाकर यहाँ पर आए हैं, जो पार्वती जी थी उनको बुलाकर यहाँ लाई थी, तो इसलिए इसका नाम शिवालिक है, इसीलिए पदस्थली पड़ा है। और ये अभी शुरुआत है, इसलिए इस पर ज्यादा ऊंची चोटियां स्थित नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी जो लंबाई है 1000 से 1500 मीटर इसकी ऊंचाई है, 1000 से 1500 मीटर, 60 से 70 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ये 1500 है, ये जो 1500, ये 1000 से 1500, ये 60 से 70 किलोमीटर तक है। सुनना है, अब इतना पढ़ा दिए। इसके बाद फिर हम क्या पढ़ाएंगे, अब आप दर्रा और जो भी है जो भी पढ़ाना होगा अब आगे हम आएंगे आपको बताएंगे। इसके बाद फिर आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। लास्ट में थोड़ा तेजी बोले, वो हम बैकअप दिए हैं, उसके पहले आपको सब कुछ पढ़ाया है, तो दोहराएंगे नहीं, तो उसको तेजी से नहीं बताएंगे हम। तो आज के लिए इतना है। आई होप कि इतना भी जो हम बताए हैं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, शुक्रिया।